प्रतापवान। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर मस्जिद नहीं बनी तो मुसलमान खिलाफ, और बन गई तो हिंदू खिलाफ। बीजेपी ने डबल गेम खेला इसके अंदर, इसकी जांच होना चाहिए हुमायूं कबीर। लेकिन आप लोग क्यों चाह रहे हैं मस्जिद बन जाए? TV10 भारत, सच की ताकत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनावी खेल शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी विधायक और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार हुमायूं कबीर जो है बाबरी मस्जिद को लेकर बात कर रहे हैं। 6 दिसंबर 2025 यानी कि आज से 2 से 3 दिन पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी। वहां पर कुरान शरीफ पढ़वाई, वहां पर दुआ करी, वहां पर कई लोगों ने जो है नमाज भी अदा करी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई। चारों तरफ से जो है वो बयान आने लगे। लेकिन अब जो कुछ 6 दिसंबर को हुआ है पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में, अब उसके आफ्टर मैथ यानी कि उसके बाद के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ से हिंदू संगठन के लोग भी लगातार पश्चिम बंगाल में सक्रिय हो गए हैं और बड़ी बड़ी रैलियां वहां पर जो है वो की जा रही है। इसी के साथ हुमायूं कबीर जो है वो एमआईएम में शामिल होने की बात कर रहे हैं। लेकिन एमआईएम के प्रवक्ता किस तरह से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही चुनाव का खेल शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां जो है वो बस बैठकर तमाशा देख रही है और हुमायूं कबीर यहाँ पर किस तरह से लगातार इस मुद्दे को भुना रहे हैं, दोबारा इस मुद्दे को जीवित कर दिया है और इस पर क्या एक बार फिर से वोट की राजनीति होगी, इसे लेकर सबकी जो है वो निगाहें बनी हुई है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो पश्चिम बंगाल में सीएम जो है ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी का बागी विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करता है, जिसके बाद जब मामला तूल पकड़ने लगता है तो ममता बनर्जी पार्टी से उसको निलंबित कर देती है। लेकिन मामला यही नहीं थमा है। कई लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर के बीच फिक्स मैच चल रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी और हुमायूं कबीर के बीच फिक्स मैच चल रहा है। अब हुमायूं कबीर एमआईएम में जाने की बात कर रहे हैं। वहीं बंगाल में 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद के लिए जिस तरह से उन्होंने भीड़ जुटाई, उनके समर्थक जिस तरह से ईंट लेकर वहां पर इकट्ठे हुए, उसके बाद अब लाखों हिंदू जो है वहां पर गीता का पाठ कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में राजनीति किस तरह से राजनीति की हवा बदल रही है ये भी आप देख रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें, कुछ ट्वीट आपके सामने। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर आज तक का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि बाबरी जैसी मस्जिद के शिलान्यास के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। आगे लिखा है बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का शिलान्यास करने के कुछ ही घंटों बाद टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है। दोनों मिलकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद भूमि पर लोग ईंटें और दान जमा करने पहुंचे हैं। खबर में आगे लिखा है कि मस्जिद के लिए जो है हुमायूं कबीर जो है वो चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर यह भी लिखा है कि वो बीजेपी और टीएमसी दोनों को रोकने के लिए जो है ये मजबूत विकल्प पेश करेंगे। हुमायूं कबीर गठबंधन करेंगे एमआईएम के साथ, ओवैसी की पार्टी के साथ चर्चा कर रहे हैं और साथ में आगे आने का प्लान बना रहे हैं। ये गठबंधन राजनीतिक रूप से एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर जो है वो 2019 में बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसके बाद वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने टीएमसी का हाथ दोबारा से थामा और उसके बाद यहाँ पर विधायक बन गए, जिसके बाद अब पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है, निलंबित कर दिया है। अब इसी के साथ एमआईएम के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। हुमायूं कबीर जिस तरह से बढ़ चढ़कर आगे बोल रहे हैं कि पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, उनके साथ गठबंधन कर लूंगा, वहीं एमआईएम के प्रवक्ता का क्या कहना है ये भी आपके सामने है। आप अपनी स्क्रीन पर फाखरे आलम फारूकी का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने नेता एमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने हुमायूं कबीर को जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? हुमायूं कबीर कहते हैं कि हम ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और उनके साथ उनको जो है मेरा साथ देना चाहिए। बीजेपी और टीएमसी के अलावा सारे पार्टी से मैं गठबंधन कर सकता हूं, ये कहना है हुमायूं कबीर का, जो कि बागी विधायक है, बंगाल में निलंबित विधायक है। अब यहाँ पे एमआईएम प्रवक्ता असीम वकार क्या कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन के खिलाफ रहने वाले का साथ नहीं दे सकते। बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी का टीम मेंबर है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जहां वो एक बार साथ आने की बात कर रहे हैं, वहीं पार्टी के प्रवक्ता ने उनको करारा जवाब दिया है। वहीं सैयद बाबर ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है डिबेट का, जिसमें असीम वकार एमआईएम के प्रवक्ता किस तरह से खरी खोटी सुना रहे हैं और किस तरह से आईना दिखा रहे हैं हुमायूं कबीर को, वो भी सुनिए। जिन हुमायूं कबीर साहब की बात हो रही है वो 1960 में पैदा हुए, तो 64-65 साल के हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 में, वो 28 साल के थे, 29 साल के उस वक्त। और जिस आदमी ने आज तक बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई, वो अचानक क्यों उठा रहा है? ये भी सच है कि वो टीएमसी में आने से पहले बीजेपी में थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत खतरनाक मानसिकता वाली पार्टी है, बड़ी आइडियोलॉजी रखती है। हुमायूं कबीर साहब जो लेकर आए हैं ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पहले तो उस पर बोल दूं, अगर बना ली तो बंगाल का हिंदू नाराज ममता बनर्जी से, और अगर नहीं बना पाए और ममता जी ने रोक दिया तो मुसलमान नाराज। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं है। तो यहाँ पर आपने एमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार को भी सुना कि किस तरह से वो हुमायूं कबीर को लेकर क्या कह रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अभी क्यों ये मुद्दा याद आ रहा है, उससे पहले इन्होंने कभी इस मुद्दे पर क्यों नहीं कहा, उससे पहले मंदिर मस्जिद पर जो है वो बात क्यों नहीं की गई। इसी के साथ तरुण यादव का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि जानबूझकर इस हुमायूं कबीर को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन इसके ऊपर लठ बजाना शुरू करे, इसकी सारी बाबरी निकल कर बाहर आ जाएगी। ऐसे लोग एक सभ्य मानव समाज के लिए बेहद खतरनाक है। इस विधायक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को तत्काल इसकी विधायकी की सदस्यता जो है वो रद्द करनी चाहिए। मल्लत टाइम्स का ट्वीट आपके सामने, जिसमें वही बात है कि ओवैसी की पार्टी के साथ जो है वो चर्चा हो रही है कि ये गठबंधन कर सकते हैं एमआईएम पार्टी के साथ। हालांकि उनके प्रवक्ता तो कुछ और ही यहाँ पर कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए। आने वाले साल में 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी से ही किस तरह से पिच जो है वो तैयार हो गई है। कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी की बी टीम है। वहीं कई गोदी मीडिया के एंकर ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सारी साजिश है, ममता बनर्जी ही इसके पीछे है। तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इन सब से जो पश्चिम बंगाल में राजनीति है, जो पश्चिम बंगाल में वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकता है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर मोहम्मद शदाब खान का भी ट्वीट देख रहे हैं। इन्होंने भी लिखा है कि पश्चिम में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ चर्चा कर रहे हैं और साथ आने का प्लान बना रहे हैं। दोनों मिलकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी को रोक सकते हैं और ये एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन जो है, ये गठबंधन राजनीतिक रूप से एक बड़ा बदलाव जो है वो साबित हो सकता है। मेरे व्यक्तिगत राय है कि भाजपा की राजनीति जमीन सींचने अथवा 2026 में बंगाल में भाजपा को चुनाव जिताने का सस्ता ठेका लेने वाले हुमायूं कबीर ने हुमायूं कबीर से एमआईएम दूर रहे तो बेहतर है। चुनाव तो अकेले लड़ा जा सकता है। इसी के साथ ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो भी आपके सामने है। ममता बनर्जी ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि सांप्रदायिक नफरत की आग भड़काने वाले और देश के खिलाफ विनाशकारी खेल खेलने वालों के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से लाखों हिंदू जो है वहां पर जमा हो रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदू किस तरह से, हिंदू संगठन जो है वो किस तरह से सक्रिय हो गए हैं और अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर तनवीर रंगरेज का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें एक वीडियो शेयर किया है। लिखा है बंगाल का शतरंज बिछाया जा चुका है। ये कोलकाता के ब्रिगेड मैदान का वीडियो है। कभी सीपीआईएम इस मैदान का इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए करती थी। वक्त बदला, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन के बाद कोलकाता का ब्रिगेड मैदान भर दिया। उसी वक्त बंगाल को एहसास हो गया था कि हवा बदल रही है, माहौल बदल रहा है। आज कोलकाता का ब्रिगेड मैदान एक बार फिर से खचाखच भरा हुआ है। पर इस बार ये किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं है, बल्कि हिंदुओं की रैली है। हिंदू संगठन का गीता पाठ कार्यक्रम है। कई लाख लोग एक साथ सामूहिक रूप से गीता का पाठ कर रहे हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में लाखों की भीड़ जुटाकर हुमायूं कबीर द्वारा हिंदू संगठनों को संदेश दिया गया था। ये उसी का जवाब है। उसके ठीक अगले दिन कोलकाता में कई लाखों की भीड़ हिंदू संगठन ने जमा की। धीरेन्द्र शास्त्री और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी भी इसमें मौजूद है। चुनाव रोमांचक होगा। तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है। सेक्युलर पार्टी समझे तब तक जो है वो देर हो चुकी है। तो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जिस तरह से मस्जिद को लेकर शिलान्यास किया गया, उसकी नींव रखी गई, उसके बाद ही कई लाख हिंदू जो हैं यहाँ पर इकट्ठा होते हैं उस मैदान में और उसके बाद जो है किस तरह से गीता का पाठ करते हैं, देखिए वीडियो। शंखं दद्मो प्रतापवान् तथा शंखश्च भैर्यश्च
तो वीडियो आपने देखा पंचजन्य का भी ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि कोलकाता में इतिहास बन गया है, एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया है। राज्यपाल ने कहा कि धार्मिक अहंकार खत्म करने का समय आ गया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में 5 लाख लोगों ने सामूहिक गीता का पाठ कर इतिहास रच दिया। बागेश्वर बाबा, साध्वी त्रिंतभरा और राज्यपाल बोस ने बड़ा संदेश दिया है। वहीं डॉक्टर अजय आलोक, इन्होंने भी यहाँ पर किस तरह से ट्वीट किया है ये भी देखिए। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि गीता पाठ से सुनने के बाद ममता जी जो है अब अल्लाह अल्लाह शुरू कर देंगी। दर्द बहुत ज्यादा होगा, सुरक्षा में अगर चूक हुई तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, माननीय राज्यपाल महोदय बता चुके हैं। यहाँ पर भी एक महिला का वीडियो शेयर करते उन्होंने किस तरह से वहां पर गीता पाठ हो रहा है। कोलकाता में आज गीता पाठ, इस वीडियो को शेयर करते उन्होंने यहाँ पर कैप्शन भी लिखा है और वहां पर वो दिखा रही कि किस तरह से लाखों हिंदू जो है वहां पर गीता पाठ कर रहे हैं। तो बंगाल में आज से पहले तो ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अब जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम जो है, फिर से जिस तरह से बाकी राज्यों में चुनावी राजनीति जो अपनाई जाती है, चुनावी रणनीति जो अपनाई जाती है, वो बंगाल में भी देखने को मिल रही है कि एक तरफ हिंदू समुदाय को खड़ा कर दिया है, एक तरफ मुस्लिम समुदाय को खड़ा कर दिया है। इसी के साथ मृगांका सिंह का भी ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने जनता की धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर अपनी राजनीति चमकाई। और अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के बागी विधायकों को मोहरा बनाते हुए बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखकर वहां पर भी अयोध्या कांड लिखना चाहती है। मंदिर मस्जिद बनाने पर इतना तमाशा क्यों हो रहा है? अयोध्या में भी किस तरह से अपनी राजनीति चमकाई, वोट बटोरे, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में भी वही सब करना चाहती है। वहीं चंदन शर्मा एक वीडियो शेयर करते हैं, लिखते हैं पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का जोश हाई है, हाथ में भगवा ध्वज है, मुंह में राम का नाम है। ये वीडियो यहाँ पर शेयर किया है। इस वीडियो को भी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से हवा बदल रही है। इसी के साथ गोदी मीडिया को लेकर एंकर जो हैं, चमकर जो है, उनको खरी खोटी सुनाते हैं। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिगो की फ्लाइट लगातार बंद हो चुकी है, इंडिगो में किस तरह से क्या क्राइसिस है, लोग जो यात्री हैं, जो लोग हैं, वो जमीन पर सोने पे मजबूर हैं। सुबह के गए हुए रात तक उनको फ्लाइट नहीं मिल रही। अब तक हजारों फ्लाइट, बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा फ्लाइट जो है अब तक ठप हो चुकी है और ये लगातार 7-8 दिन से जो है, 4-6 दिन से तो है, ये सब हो ही रहा है और कहा जा रहा है कि फरवरी तक ऐसा ही चलेगा। वहीं दूसरी जो विमानन कंपनियां हैं वो लाख रुपए किराया जो है आपसे चार्ज कर रही हैं दिल्ली से बैंगलोर जाने का, दिल्ली से मुंबई तक जाने का। उसे लेकर किस तरह से मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद एंकर जो है वो गोदी मीडिया की पोल खोल रहे हैं, गोदी मीडिया को खरी खोटी सुना रहे हैं। ये भी सुनिए, आस मोहम्मद सैफी ने वीडियो शेयर किया है और कहा है कि यह होती है असली पत्रकारिता, लेकिन गोदी मीडिया नहीं सुधरने वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सुनिए कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा एविएशन ठप हो चुका है और मीडिया मंदिर मस्जिद पर जो है कवरेज कर रही है, मीडिया जो है वो मंदिर मस्जिद पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उसे ही कवर कर रही है, उस पर कुछ नहीं बोल रही है। सुनिए। और मीडिया जो चौथा खंबा है उसे बाबरी मस्जिद से, तुष्टीकरण की राजनीति से, हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। मानो 800 फ्लाइट रद्द हो जाना यह चौथा दिन है लगातार। कुल मिलाकर 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स, 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। तमाशा बन गया है हमारा एविएशन सेक्टर। भद्दा मजाक किया जा रहा है आपके साथ, मेरे साथ, देशवासियों के साथ, देश की पब्लिक के साथ। मैंने कल भी कहा था शीतकालीन सत्र जारी है संसद का, चारों खंबे, मैं चारों खंबों की बात कर रहा हूं। गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। संसद में इसकी चर्चा हो जानी चाहिए थी। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता था इस मामले का। अब तक तो मीडिया वो अपनी धुन में। तो यहाँ पर उन्होंने मीडिया को खरी खोटी सुनाई। इसके बाद एक और वीडियो देखिए उन्हीं का, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश में 4 स्तंभ है, चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से वो गांधी जी के बंदर बन के बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे। संसद में भी ये मुद्दा उठाना जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मीडिया सिर्फ जो है वो तमाशा देख रही। देश में जहां एक तरफ विमानन कंपनी का क्या हाल है, देश का एविएशन पूरी तरह से ठप हो चुका है। हम विश्वगुरु जो है खुद को कहते हैं, लेकिन विश्वगुरु देश का हाल देख लीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई नहीं जा सकते और अगर आपको जाना है तो 1-2 लाख रुपए जो है आपको जेब में रखने पड़ेंगे, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी। मोदी जी कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान
हवाई जहाज में घूमता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ ना तो सर्विसेज ढंग की है और ना ही जेब में पैसे हैं। इसी के साथ जहां एक तरफ एंकर गोदी मीडिया को फटकार लगा रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं, वही नफरती एंकर अमन चोपड़ा क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। लिखते हैं कि मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर अब 1 लाख लोगों को कुरान का पाठ पढ़ाएंगे। ये दीदी और हुमायूं के बीच का फिक्स्ड मैच है। चलिए, इस पर तो ट्वीट कर दिया, लेकिन जिस तरह से एविएशन ठप हो रखा है, एयर इंडिया या दूसरी विमानन कंपनियां जिस तरह से लाख रुपए किराया, जहां 5,000 का किराया, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए किराया चार्ज कर रही हैं, उस पर कौन ट्वीट करेगा? उस पर इनकी जबान क्यों नहीं खुलती? इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू का पैरोडी अकाउंट है, इससे भी ट्वीट किया गया है कि B&D जूनियर, ये कौन बताएगा कि ममता से बगावत करके बाबरी बनाने वाला हुमायूं 2019 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था, जिसने एक पार्टी से पैसे नहीं लिए, उसे पता है कि ये बीजेपी और हुमायूं के बीच फिक्स्ड मैच है। तो यहाँ पर किस तरह से एंकर को भी करारा जवाब मिल रहा है और सोशल मीडिया पर भी लगातार उनसे यही कहा जा रहा है कि इस पर आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ आप जो है वो हुमायूं कबीर को ही फुटेज दे रहे हैं और जमकर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, या फिर यह हुमायूं कबीर जो कुछ कर रहे हैं ये किसके कहने पर कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।